शराब की दुकानों के बाहर महिलाओं की अलग से लाइन दिखी। कोई अपने पति की वजह से, कोई अपने भाई की वजह से, कोई अपने पिता की वजह से वहां थी। 25% इंक्रीज हुआ है भारत में शराब पीने वाली महिलाओं में। हेलो दोस्तों, आज बात महिलाओं की, आज बात महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की। लेकिन आज बात शराब की। सुनने में थोड़ा अजीब है, वुमेन एम्पावरमेंट और शराब, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। अक्सर सुनने में आता है कि महिलाएं ये कंप्लेंट करती हैं कि शराब पीने की वजह से उनका उत्पीड़न होता है। हम ये भी देखते हैं कि शराब पीने वाले उनके पति उनसे उनकी कमाई भी छीन लेते हैं। ऐसा निम्न वर्ग तथा मिडिल क्लास में ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि शराब की दुकानों के बाहर महिलाओं की अलग से लाइन दिखी। बड़ी संख्या में महिलाएं वहां शराब लेती देखी गईं। मीडिया ने इसको प्रमुखता से उठाया। वहां बात शायद मजाक में ख़त्म हो गई। एक रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, तो ज़्यादातर का जवाब था कोई अपने पति की वजह से, कोई अपने भाई की वजह से, कोई अपने पिता की वजह से वहाँ थी। किसी भी महिला ने ये नहीं कहा कि हाँ, मैं अपने लिए शराब लेने आई हूं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि वो महिलाएं किसी और के लिए शराब लेने के लिए खड़ी थी? इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्या इक्वेशन है? मैं आपको लिए चलता हूं दिसंबर 2015 में। दिल्ली सरकार ने ओनली वुमेन वाइन शॉप खोली ईस्ट दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल में। वहां से केवल महिलाएं शराब खरीद सकती थीं। शराब बेचने वालों में एक महिला भी थी, एक महिला वेंडर भी थी। तर्क ये दिया गया कि महिलाओं को दूसरी जगह से शराब लेने में दिक्कत होती है, प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी आंखें उन्हें घूरती रहती हैं। ये वुमेन डिग्निटी के खिलाफ है, जिसे देखते हुए ओनली वुमेन वाइन शॉप खोली गई। जब वो दुकान शुरू में खुली तो उस दुकान के मालिक का कहना था कि यहां से दिन में 10 से 15 महिलाएं ही शराब लेकर जाती हैं, जबकि अमूमन दूसरी शराब की दुकानों से ये शराब लेने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। 2015 से आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज वहाँ से शराब लेने वाली महिलाओं का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ा क्यों? क्या इसका रीज़न, इस तरीके की शराब की दुकानों को खुलने का रीज़न केवल महिला सशक्तिकरण ही है या कोई और कारण है? इस पर WHO एक रिपोर्ट सबमिट करता है। 2010 से लेकर 2016 तक विश्व भर में स्टडी की गई। भारत भी उसका एक हिस्सा था। उस स्टडी में पाया गया कि भारत में पर कैपिटा कंजम्पशन, मतलब जितनी शराब पी जाती है महिलाओं में, वो 1.3 से बढ़कर 1.7 हो गई है। लगभग 25% इंक्रीज हुआ है भारत में शराब पीने वाली महिलाओं में। लैंसेट ने एक स्टडी की। उसने पाया कि 2010 से 2016 के बीच भारत में जो शराब पीने वाली महिलाएं हैं, उनका आंकड़ा न सिर्फ बढ़ा है, बल्कि महिलाओं में शराब पीने का प्रचलन भी बढ़ा है। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली है, जो लाइन है, मैं इंग्लिश में एज इट इज बोलता हूं। देयर आर मोर वुमेन ड्रिंकिंग एल्कोहल इन इंडिया एंड वुमेन आर ड्रिंकिंग मोर एल्कोहल इन इंडिया। मतलब शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है और जो महिलाएं शराब पी रही हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ी है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमूमन सोशल ड्रिंकिंग में महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग मापदंड हैं। महिलाओं के लिए ये 1 से 2 पर रुक जाती है, जबकि पुरुषों में ये 2 से 3 तक जाती है। इसके पीछे एक और सच्चाई भी है दोस्तों। WHO ने इस पर शोध में ये पाया कि महिलाओं का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो ब्लड में शराब कंज्यूम करने की वो क्षमता है, वो पुरुषों के मुकाबले अलग है। लेकिन जो बिंज ड्रिंकिंग है, जो हैवी ड्रिंकिंग है, वो महिलाओं और पुरुषों में लगभग एक जैसी देखी जाती है। जब भी शादी पार्टी में महिलाएं शराब पीती हैं तो उनका हायर लेवल ऑफ ड्रिंकिंग पुरुषों के हायर लेवल ऑफ ड्रिंकिंग के बराबर होता है। लैंसेट ये भी कहता है कि महिलाओं के शराब का मार्केट जो है वो 25% की रफ्तार से बढ़ रहा है। एम्स ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर में एक रिपोर्ट सबमिट की। उनके मुताबिक
भारत में करीब 14 करोड़ सोशल ड्रिंकर्स हैं, लेकिन उसमें से 1.7 करोड़ महिलाएं हैं। आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है दोस्तों। अगर ये 10% से 12% को मैं सही मान लूँ तो WHO कहता है कि भारत में 50 करोड़ सोशल ड्रिंकर्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत में 10 से 12 करोड़ महिलाएं शराब पीती हैं। किस तरफ जा रहे हैं हम? क्या हमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है? हमारी नैतिकता इतनी तो बेहोश हो ही गई है, चाहे हम शराब पिएं या ना पिएं, कि सड़क के किनारे पड़ा हुआ आदमी जो पीकर शायद वहीं पे बेहोश होकर बेसुध होकर गिर जाता है, उसमें हमें अपना पिता, अपना भाई, अपना पति, अपना बेटा दिखना बंद हो गया है। डराती है मुझे वो स्थिति जब भारत में जिस रफ्तार से महिलाओं में शराब बढ़ रही है कि सड़क के किनारे बेसुध ऐसी कोई महिला पड़ी हो तो क्या हमें उसमें अपनी बेटी, अपनी माँ या अपनी बहन दिखाई देगी? मुझे डराती हैं ऐसी भविष्य से आने वाली तस्वीरें। लेकिन ऐसा हो भी सकता है। लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं? हम सब इसे रोक सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि 15 से 21 साल की उम्र में शराब शुरू करने वालों का जो आंकड़ा है वो लगभग 50% से ऊपर जाता है। अगर हम 50% इन बच्चों से, इन लड़के लड़कियों से बात कर पाएँ तो शायद हम इस आने वाली सुनामी को रोक पाएंगे। हम अपनी बेटियों से ये बात भी करें कि शराब कितनी नुकसानदेह है। यदा कदा ही आपको ये वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे कि शराब पीकर फला महिला ने फला जगह उत्पात किया। उसे सिर्फ फन की दृष्टि से ना देखें, महिला की डिग्निटी के लिहाज से भी देखें, और महिलाएं उसे ज़्यादा गौर से देखें कि शराब उनको किस तरीके की गिरावट का सामना करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है हमें एक समाज के रूप में, कि हम किस तरीके की बराबरी के लिए अग्रसर हो रहे हैं। क्या इस तरीके की समानता महिलाओं और पुरुषों में उचित है? इस तरीके की प्रतिस्पर्धा उचित है? थोड़ा विचार करें। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, किसी को सोचने के लिए एक मौका दे सकता है, तो इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।